हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। तो फाइनली हो गया मेरा इंटरव्यू और ठीक है। मेरी स्माइल देख के ये मत सोचना कि बहुत अच्छा हुआ मेरा इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ठीक है, मैं स्माइल करते हुए गई थी और स्माइल करते हुए ही बाहर निकली हूँ। और मैं अपने पूरे इंटरव्यू में सिर्फ स्माइल की हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आज बताती हूँ आज डेट क्या है, ताकि मैं फ्यूचर में वीडियो देखूँ तो मुझे पता हो। तो आज डेट है 16 नवंबर। ठीक है, तो आज मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर की। फ़िलहाल न्यू रायपुर में रहती हूँ, बट हूँ रायपुर की, बचपन से वहीं रही हूँ। तो इंटरव्यू भी जो था वो रायपुर में था, रायपुर में महिंद्रा होटल में। और फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा इंटरव्यू। तो मैं पहुँची, टाइम पे पहुँच गई थी, 8 बजे वहाँ पे पहुँच गई थी। ठीक है, फिर वहाँ पहुँची, फिर अंदर गई। अंदर जहाँ होना था वहाँ पे बिठाया गया 8:30 बजे सबको। पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3 करके ऐसे था, अलग अलग पैनल। फिर सबसे फर्स्ट में ही मैं बैठी, फर्स्ट रो पे ही मैं, ताकि मेरा जल्दी हो जाए। मैं चाहती थी मेरा जल्दी हो जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने नाम लिया, फर्स्ट नाम मेरा ही नाम लिया, शिवानी यादव करके, डीवी के लिए। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक हुई। सबसे पहले बायोमेट्रिक मेरी हुई है, क्योंकि लिस्ट में पहला नाम ही मेरा था, शिवानी यादव का। तो मेरा हुआ बायोमेट्रिक, फिर डीवी हुआ। फिर डीवी हो रहा था तो मैंने पूछा, सर सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही होगा क्या? मेरा नाम है यहाँ पे, सबसे पहले मेरी डीवी हो रही। तो बोलते हैं हाँ मैडम, आपका ही सबसे पहले होगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनका आईडी कार्ड दिखा, सीजीआर भी लिखा था। तो मैंने पूछा, सर आप छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से ही हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ मैडम, हम सब यही इसी बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं हम सब। तो मैंने बोला इंटरव्यू भी फिर वहीं के ही लोग लेंगे? तो फिर पता नहीं कुछ उन्होंने जवाब दिया, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। फिर डीवी हो गया। फिर उन्होंने वही पूछा कि मतलब जो मेरे साथ एक लड़का था उसने भी इंजीनियरिंग की थी। तो मेरे से भी बोला कि मैडम आपने भी इंजीनियरिंग की? मैंने बोला हाँ। तो फिर कहाँ से? तो फिर मैंने बोला रुंगटा कॉलेज भिलाई से। तो फिर ऐसे नॉर्मल बातचीत हुई। मैं उस टाइम में बहुत कूल थी, ठीक है, अच्छे से सबसे हंस हंस के बात करती। और मुझे ऐसा फील हो रहा था ना, वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे उनमें सब सीरियस कैंडिडेट लग रहे थे। मुझे पता नहीं, मैं ही कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो होता है ना, एक्साइटमेंट दिख जाती है इंसान की। तो वो एक्साइटमेंट मुझे लगता है मेरे चेहरे पे दिख रही थी। तो मैं ठीक है नॉर्मल अच्छे से हंस हंस के थी, सबसे अच्छे से बात कर रही थी। और मैंने एक लड़की से मिली, वो उड़ीसा से थी, जो मेरे साथ ही फर्स्ट रो पे बैठी थी। और किसी से तो बात नहीं। और एक जो लड़का था मेरे साथ जो गया था इंटरव्यू में, वो जगदलपुर से था। तो ऐसे किसी और से तो बात नहीं हो पाई मेरी वहाँ पे, बस इन्हीं 2 लोगों से हुई। फिर वहाँ ले गए सबसे पहले मेरे को। फिर मेरे को वॉशरूम जाना था। तो मैंने पूछा, सर मैं वॉशरूम से आ जाऊँ जल्दी से? तो फिर बोलते हाँ ठीक है जाओ। फिर मैं जब वॉशरूम में गई तो मुझे एक मैडम दिखी। तो अब मैं वॉशरूम में उनको क्या बोलती, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं समझ गई थी कि वो इंटरव्यू लेंगी, बट मेरे को नहीं पता था कि मेरी ही पैनल में आ जाएंगी। तो फिर वहाँ से तो मैं चुपचाप निकल गई। फिर उसके बाद मुझे बैठाए रूम के बाहर। तो जब मैं रूम के बाहर ही बैठी थी तो, अरे यार वीडियो ऑन है कि नहीं? हाँ हाँ वीडियो ऑन है। हाँ, तो जब मैं रूम के बाहर ही बैठी थी ना, तो फिर एक जो चेयरमैन सर थे, मेरे को उस टाइम पे तो नहीं पता था वो, लेकिन ये समझ आता था वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। अंदर से निकले वो रूम से और फ़ोन पे बात करते निकले। तो मैंने उन्हें ग्रीट किया। तो फिर उन्होंने से सर हिलाया। फिर मुझे समझ नहीं आया, मेरे को हिलाया कि मेरे लिए सर है, उन्होंने ऐसे किया कि किसी एक और थे उनके लिए किया। तो फिर मैंने सोचा था कि वो जब वापस आएंगे तो फिर से उनको गुड मॉर्निंग बोलूँगी। फिर एक सर अंदर गए तो मैंने उनको बोला, सर गुड मॉर्निंग सर। तो उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसे करके बोल के अंदर गए। और फिर से वो चेयरमैन सर फ़ोन पे बात करके ऐसे वापस आए। तो मैंने उनको खड़े होकर बोला गुड मॉर्निंग सर। तो बोलते बैठो बैठो, गुड मॉर्निंग करके फिर वो अंदर गए। फिर सब आ गए थे शायद उस टाइम तक। टोटल 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर थे। फिर एक मैम थी और बाकी सब 5 थे। ठीक है, मैम सबसे लास्ट में बैठी थी, बीच में सर और फिर एक सर, ऐसे करके सब बैठे हुए थे ऐसे। फिर अंदर गई मैंने सबको गुड मॉर्निंग बोला, सबको बोला अच्छे से गुड मॉर्निंग मैम बोला। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बैठने के लिए बोला, मैंने बोला थैंक यू सर। फिर मैं बैठी। तो फिर सर बोलते हैं, जो चेयरमैन सर थे, तो शिवानी बताओ अपने बारे में, क्या है तुम, मतलब कहाँ की रहने वाली हो, क्या किया है तुमने ग्रेजुएशन में? तुमने तो आईटी किया है, वो तो ठीक है। क्या है तुम्हारी रुचि, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते तुम्हारे फैमिली मेम्बर? तो मैंने अपना इंट्रो स्टार्ट किया, मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। मैं पहले ही सोच के गई थी कि मैं हिंदी में ही दूंगी, क्योंकि मैं फंबल नहीं करना चाहती थी। तो मैंने हिंदी में ही स्टार्ट किया और फिर अच्छे से सब कुछ बताया, पूरा सब कुछ। फिर जब मेरा इंट्रो ख़त्म हो गया, यही बताया मैंने, अपना नाम बताया,
ग्रेजुएशन बताया, मैंने एक जगह प्राइवेट जॉब की उसके बारे में बताया, मम्मी पापा के बारे में बताया कि क्या करते हैं, अपनी हॉबी बताई, ठीक है, इतना बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा शिवानी, एनिमल्स के लिए सरकार ने एक संस्था बनाई है तो उसका नाम बताओ। तो मैंने बोला सर संस्था तो है लेकिन मुझे नाम नहीं पता क्या नाम है उसका। तो बोलते अच्छा ठीक है, तो बॉलीवुड मूवीज़ में कुछ सूचना दी जाती है जानवरों के लिए। तो मैंने बोला सर सूचना हाँ दी तो जाती है लेकिन मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ये है कि अब बॉलीवुड मूवीज़ में जानवरों का यूज़ नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था लेकिन अब उनको नहीं यूज़ किया जाता है, ऐसे करके। मैं बताऊँ तो मेरे आंसर थोड़े से क्लियर नहीं थे लेकिन एक स्माइल के साथ थी मेरी आंसर, और सब मेरे को देख के स्माइल ही कर रहे थे सारे पैनल मेंबर। और फिर उन्होंने ठीक है। फिर उसके बाद चेयरमैन सर ने पूछा कि मूवीज़ लास्ट मूवी कौन सी देखी थी तुमने बॉलीवुड मूवी। तो मैंने कहा कि सर मैंने भूल भुलैया 2 देखी थी। तो बोलते अच्छा तुमने आरआर नहीं देखी, ये जो आई थी ना मूवी। एक दूसरे से ऐसे पूछने लगे आरआर करके। तो मैंने बोली हाँ सर वो देखी है मैंने लेकिन घर पे देखी है, ऐसे थिएटर जाके नहीं देखी है मैंने वो। तो बोलते अच्छा अच्छा हाँ थिएटर में नहीं देखी तुमने। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि शिवानी तुमने आईटी किया है तो तुम्हें प्रोग्रामिंग अच्छी लगेगी कि तुम पे कोई मनरेगा कोई कस्टमर आके तुम पे चिल्लाएगा कि मेरा मनरेगा का पैसा दो, वो अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला सर इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब 4th सेमेस्टर में थी तभी मुझे समझ आ गया था कि मैं अपने फील्ड में कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे समझ आ गई थी। तो बोलते कि ज़बरदस्ती करवाया घर वालों ने इंजीनियरिंग। तो मैंने बोला सर नहीं ज़बरदस्ती किसी ने नहीं कराया, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, ये सोच के कुछ अच्छा करूँगी इस फील्ड में। लेकिन वो 3rd 4th सेमेस्टर में मुझे समझ आ गया था कि मुझे नहीं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ मैं। तो फिर उसके बाद मैं जॉब में लगी गई थी तो मुझे लगा कि बैंकिंग में मुझे इंटरेस्ट आ गई थी वहाँ से। तो बोलते अच्छा अच्छा हाँ तुम्हें वहाँ से इंटरेस्ट आ गया होगा चेयरमैन सर ने। तो बोला हाँ सर। तो वो सेटिस्फाई थे मेरी आंसर से। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि बैंक की परिकल्पना क्या है तुम्हारी, बैंक क्या करता है। तो मैंने टूटा-फूटा आंसर दिया फिर से कुछ स्माइल के साथ, ठीक है, फिर वो भी चलो ठीक है समझ गए। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आरआरबी तो सरगुजा से बस्तर तक फैला हुआ है तो तुम रह लोगी। तो मैंने बोला सर मैं अभी न्यू रायपुर में रहती हूँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं न्यू रायपुर में रहती हूँ अपने इंट्रो में। मैं अभी न्यू रायपुर में रहती हूँ तो वहाँ भी अभी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है। तो सब हंसने लगे कि हाँ वहाँ भी वो भी किसी बस्तर से कम नहीं है। तुमको दुकान जा मतलब मैंने बताया कि दुकान जाने भी के लिए भी सोचना पड़ता है। तो बोलते हाँ हाँ सही बोल रही हो। तो उससे भी वो सेटिस्फाई थे। फिर उन्होंने पूछा फिर दूसरे सर को पास किया उन्होंने। तो दूसरे सर ने मुझे कुछ हाँ कुछ क्या तो पूछा लोन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तुमने बैंकिंग में जॉब की है। तो मैं उसका जवाब तो नहीं दे पाई अच्छे से, ऐसी कुछ कुछ टूटी फूटी हमारी कन्वर्सेशन हो गई और कुछ नहीं। फिर इसके बाद दूसरे सर को उन्होंने पास किया। दूसरे सर अच्छे से बहुत स्माइल कर रहे थे मुझे देख देख के। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सा डॉग रखा है तुमने। तो मैंने बोला कि सर मैंने एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया। तो सब स्माइल करने लगे अच्छे से। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या पूछा हाँ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के स्पॉन्सर बैंक कौन सा है। तो मैंने बोला SBI सर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि चेयरमैन कौन है जानती हो। तो मैंने नाम बताया उनका, श्री दिनेश कुमार खरा जी। तो बोलते हैं अच्छा कोई फीमेल भी चेयरमैन रह चुकी हैं, चेयरपर्सन रह चुकी। तो मैंने बोला सर जैसे मैं याद कर पा रही हूँ कि श्रीमती अरुंधति जी करके। तो फिर उन्होंने हाँ हाँ ठीक बोल रही हो ऐसे करके उन्होंने सबने मुंडी हिलाया। फिर उसके बाद दूसरे सर को पास हुआ। तो दूसरे सर ने बोला कि रायपुर में कौन से एरिया में रहती हो। तो मैंने बोला सर पहले तो हम शंकर नगर में रहते थे रेंट में, उससे पहले जहाँ हम रहते थे वो घर तो टूट चुका। मैंने अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया, वहाँ मरीन ड्राइव बन चुका अभी फ़िलहाल। तो फिर दूसरे सर ने कहा अब वो न्यू रायपुर में रहती है। तो फिर अच्छा अच्छा हाँ फिर तुम न्यू रायपुर में रहती हो। फिर बोलते हैं सर चेयरमैन सर कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ है यहाँ तक का। तो मैंने बोला सर कि एक AC बस चलती है हर आधे घंटे 1 घंटे में, बस वही है और कुछ तो नहीं है। फिर बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कोई रहने लगा है न्यू रायपुर में। तो मैंने बोला सर वो बहुत खाली है, जब हम 2021 में शिफ्ट हुए थे तो वहाँ तो इंसान देखना भी मुश्किल था, सिर्फ 2-3 फैमिली शिफ्ट हुई थी, लेकिन अब बहुत से लोग रहने लगे। तो बोलते कौन से सेक्टर में। तो मैंने सेक्टर बताया। तो फिर बोलते हैं हाँ इस सेक्टर में तो इस और एक और सेक्टर बोला उन्होंने, यहाँ तो लोग रहते हैं अब। तो मैं बताऊँ मेरा इंटरव्यू पूरा ऐसे कन्वर्सेशन चला और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद दूसरे सर को पास हुआ। फिर वो सर ने पूछा क्या पूछा हाँ राज्यपाल का नाम बताओ। तो मैंने बताया श्रीमती अनुसुईया उइके जी। फिर उन्होंने बोला अच्छा तो फिर हेल्थ मिनिस्टर होम मिनिस्टर बताओ। मैंने बोला सर नहीं पता। फिर बोलते हेल्थ मिनिस्टर सॉरी सर नहीं पता। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर सॉरी सर मैंने इस फील्ड में नहीं पढ़ा। तो फिर दूसरे सर बोलते उसने क्या बोलते क्या बोलते हैं मेन पढ़ा है राज्यपाल मुख्यमंत्री और ऐसे करके। तो फिर सब ऐसे हंसने लगे। फिर उसके बाद और क्या बच गया
उन्होंने पूछा, चेयरमैन सर ने पूछा मुझे कि बैंक फ्रॉड के बारे में क्या जानती हो, कस्टमर के साथ कैसे फ्रॉड किया, कस्टमर कैसे फ्रॉड कर सकता है बैंक के साथ। तो मैंने भी वो भी टूटी फूटी कुछ कुछ बताई, है ना। फिर उसके बाद बोलते हैं कि साइबर फ्रॉड क्या है, तो मैंने बोला सर सॉरी मैं भी साइबर फ्रॉड रिकॉल नहीं कर पाई। तो बोलते हैं फिशिंग सुना है, तो मैंने बोला हाँ सर फिशिंग सुना है, फ्रॉड मेल के थ्रू ऐसे कुछ बताया, है ना। फिर से टूटा फूटा आंसर, तो फिर बोले ठीक है। फिर उसके बाद और क्या पूछा उन्होंने, तो इन सब का फिर एक सर ने पूछा न्यूज़पेपर पढ़ती हो, तो मैंने बोला सर हाँ सर न्यूज़पेपर तो पढ़ती हूँ, लेकिन क्या बोलते सिर्फ एडिटोरियल पार्ट पढ़ती हूँ। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर वो कौन सी पेपर पढ़ते हो, तब मैंने बताया इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सिर्फ एडिटोरियल पार्ट, वो भी अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ऐसे करके। तो फिर बोलते ठीक है। तो फिर उन्होंने वहाँ से भी कुछ नहीं पूछा मेरे से, मतलब न्यूज़पेपर का पूछते मेरे को पता है। फिर उसके बाद और क्या पूछा सर ने, बस इतना ही। फिर अब गया मैम के पास, मैम बहुत चुप बैठे हुए थे। मैं मैम को देख के भी स्माइल कर रही थी, तो मैम मुझे स्माइल नहीं कर रहे थे। बाकी सब सर तो मुझे स्माइल पास करते, लेकिन मैम मुझे एक भी बार स्माइल पास नहीं की। फिर उसके बाद मैम पूछती हैं कि अच्छा बताओ क्या बोलते हैं, सर ने जैसे बैंक फ्रॉड के बारे में पूछा, वैसे बैंक फ्रॉड क्या बोलते हैं किसी इंटरनल बैंक एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है क्या, ऐसे करके। तो मैंने बोला कि मैम हाँ मैं जॉब करती थी, वहाँ भी ऐसा लोग करते थे कि जो बैंक के एम्प्लॉय होते थे वो कस्टमर के साथ सेटलमेंट कर लेते थे। तो दूसरे से ने बोला मैम सेटलमेंट बोला, तो फिर मैं बोली हाँ हाँ समझ गई। तो हो सकता है मैम इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो बैंक के एम्प्लॉय है उसका फ्रॉड करने में। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो फिर बोलती कोई ऐसा कर सकता है कस्टमर के साथ कि बैंक का नाम लेके उसके साथ फ्रॉड कर दे। तो मैंने बोला मैम मैंने ऐसी एक साउथ की मूवी में तो देखा था, लेकिन मुझे तो बोलती रियल लाइफ में, मूवी छोड़ो तुम, रियल लाइफ में तुमको कुछ पता है। तो मैंने बोला नो मैम रियल लाइफ में मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है मुझे। तो बोलती अच्छा ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन एक सर ने पूछा फिर से कि अच्छा तुम लास्ट क्वेश्चन शिवानी ये बता दो कि 10 छत्तीसगढ़ी व्यंजन के नाम बता दो। तो मैंने स्टार्ट किया भजिया बड़ा, चीला फरा, ठेठी खुरमी, पता नहीं क्या क्या। फिर मैंने बोला सर इतना ही याद आ रहा है अभी। तो बोलते हाँ, हंसने लगी तब तक तो सब। फिर बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है इतना काफ़ी है। फिर वो दूसरे चेयरमैन सर बोलते पोहा, मुझे तो हर जगह पोहा दिखता है। फिर वो आपस में बात करने लगे पोहा गुजरात पता नहीं क्या क्या बातें। फिर सर बोलते मुझे गढ़कले में गई है छत्तीसगढ़ रायपुर के, तो मैं बोली हाँ से गई हूँ, उन्हीं का याद करके ऐसे बता रही थी। तो फिर बोलते अच्छा ठीक है शिवानी जाओ बोला उन्होंने। फिर मैंने थैंक यू बोला, थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोला। अब मैं चुपचाप उठ के स्माइल करते वहाँ से चली गई। फिर बाहर निकली तो बाहर जो लड़का बैठा था, मैंने उसका नाम नहीं पूछा, जगदलपुर से था वो। उसने पूछा कैसा गया, मैंने बोला अच्छा गया, उसको बेस्ट ऑफ लक बोला। वहाँ से निकली फिर नीचे गई तो सर से पूछा कि मतलब बाहर जो सर थे जो एंट्री करवा थे वो भी पूछे कि कैसा गया। तो मैंने बोला हाँ सर अच्छा गया, सब स्माइल तो कर रहे थे अब पता नहीं। तो फिर बोलते ठीक है बेस्ट ऑफ लक। फिर उसके बाद नीचे गई तो नीचे डीवी वाले सर से मैंने पूछा सर मैं जा सकती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ जा सकती हूँ। अब तुम कैसा गया ऐसे पूछे, तो फिर दोनों सर ने पूछा कैसा गया, तो कैसा गया मैडम, तो मैंने बोला सर अच्छा गया। तो बोलते कितना मिनट चला, तो फिर मैंने अपनी घड़ी देखी और उन्होंने बोला सर सॉरी अरे यार सर मैंने टाइम ही नहीं देखा ऐसे करके, तो वो हंसने लगे। फिर उसके बाद ठीक है बेस्ट ऑफ लक बोला उन्होंने। अब मैं बाहर आ गई और फिर 10:30 बजे तक मैं अपने घर पहुंच गई थी। तो जस्ट मैं 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ और 9:40 तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था मेरे इंटरव्यू के साथ सब कुछ। और ठीक है, नहीं पता कैसा गया कैसा नहीं गया, बस मुझे ये समझ आई कि नॉर्मल उन्होंने कुछ भी ऐसे कुछ भारी भरकम मुझसे पूछा नहीं, पूछा भी तो मैंने बोल दिया कि सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर मुझे नहीं आइडिया ऐसे करके। और मैंने आंसर भी दिया। तो ऐसी मुझे मेरे को लगता है मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सर आपस में ही सब बात कर लेते, सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे अच्छे से, मेरे साथ ऐसे बातचीत ही चल रही थी और कुछ भी नहीं। और सबसे पहली थी मैं, तो शायद हो सकता है ऐसा चला गया होगा, पता नहीं, हो सकता है बाद वालों से ज़्यादा कुछ पूछें। बाकी अच्छा था, ठीक ही था। मैं बस जो मैं स्माइल के साथ बाहर निकली ना, बस वो मेरे लिए बहुत है। मैं रोना धोना नहीं चाहती थी। ठीक है, अब पता नहीं नंबर आएंगे तो पता चलेगा कि मैं कैसी लगी पैनल मेंबर्स को, मतलब मैं काबिल लगी भी कि नहीं लगी उनको, मुझे बस यही डाउट है। क्योंकि थोड़ा सा है ना मेरे अंदर, थोड़ा सा बचपना शायद, मुझे लगता है लोगों को दिख जाता है, तो वही है, थोड़ा सा डाउट है मुझे। बाकी तो ठीक है, सब स्माइल कर रहे थे अच्छे से, उन्होंने बोला ठीक है सब कुछ, तो ठीक है। अब IBPS की मेंस की प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों का इंटरव्यू किसी का रहा हो तो ज़रूर बताना कमेंट पे। और क्या देखते हैं, बाकी रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।